नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 10 कदम में आपका स्वागत है। इधर पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। ईरान ने भारत के झंडे वाले तेल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। यह फैसला दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत के बाद लिया गया। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर जाता है। भारत भी अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगवाता है। ईरान के इस फैसले से भारत को बड़ी राहत मिली है। अब भारत के टैंकर बिना रुकावट के इस रास्ते से आ जा सकेंगे और कच्चे तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपको बता दें, इस वक्त भारत के कई जहाज फंसे हुए हैं हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और इन जहाज़ों को जाने देने की इजाज़त दे दी गई है ईरान की ओर से। ये बड़ी खबर आ रही है। और जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक भारत के जो जहाज़ हैं वो दोनों तरफ है, हॉर्मुज स्ट्रेट के दोनों तरफ है। 28 जहाज़ कुल फंसे हुए हैं जिन पर भारत का झंडा लगा है। 24 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम तरफ है और उस पर 677 भारतीय नागरिक सवार हैं। वहीं पूर्व की दिशा में 4 जहाज हैं जिन पर 11 भारतीय सवार हैं। इससे पहले ईरान ने भारत के एक जहाज पर, जो कि थाईलैंड से भारत के लिए रवाना हुआ था, उस पर हमला किया था, अटैक किया था, जिसकी निंदा की भारत ने और भारत के विदेश मंत्री ने बात की। और अब ईरान से खबर आ रही है कि किसी भी भारतीय जहाज को ईरान नहीं रोकेगा। तो ईरान ने भारत के टैंकर्स को गुजरने की इजाजत दी है। सिर्फ टैंकर्स ही नहीं, 28 जहाज फंसे हुए हैं इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो भारत को सप्लाई होने वाली चीजों को लेकर आ रहे हैं। इन्हें गुजरने की इजाजत ईरान की तरफ से दी गई है। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। इससे पहले एक जहाज पर ईरान की ओर से अटैक किया गया था। थाईलैंड से वो जहाज भारत के लिए निकला था, लेकिन ईरान ने उस पर अटैक कर दिया था, जिसकी पुष्टि भी ईरान ने की थी और भारत की ओर से निंदा की गई थी। और साथ ही भारत की ओर से ये कहा गया था कि जो कॉमर्शियल जहाज हों उन पर अटैक करने से बचना चाहिए ईरान को। आम नागरिक होते हैं उसमें और उनकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है ऐसे में।